बीमार व्यक्ति किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ दवा लेने गया। डॉक्टर ने पूछा क्या बीमारी है, तो उसने कहा सांस फूलती है, दमा रोग है, खांसी बहुत आती है। तो डॉक्टर ने पूछा प्रियवर क्या तुम बीड़ी पीते हो? तो उस मरीज ने कहा माफ करना डॉक्टर साहब, बीड़ी मैंने कभी नहीं पिया। फिर बोले सिगरेट पीता हूं। बहुत विचित्र लोग। बीड़ी का बाप सिगरेट। सिगरेट पीता हूं। कई मरीजों से डॉक्टर भी हार जाता है। डॉक्टर ने कहा कि सिगरेट आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर मैं आपका इलाज शुरू करूं। तो मरीज ने कहा डॉक्टर साहब सिगरेट अगर छोड़ देता तो तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो हम खुद ही ठीक थे। परंतु डॉक्टर साहब दुख के साथ कहूं, मेरी पुरानी आदत है सिगरेट पीने की, तो छोड़ना मुश्किल है। तो डॉक्टर भी दयालु था, उसने कहा कि एक काम करो, आप भोजन के बाद एक सिगरेट पी लेना, बाकी मत पीना। बोले जय हो डॉक्टर साहब की। उसके मन की बात हो गई। डॉक्टर ने 15 दिन की दवा दे दिया। मरीज घर आया, दवा खाया। 15 दिन के बाद डॉक्टर के पास गया और 4 गुना ज्यादा बीमार हो गया। कभी कभी दवा भी रिएक्शन कर जाती है, बीमारी बढ़ जाती है। उस मरीज के शरीर में सूजन आ गई, पूरा शरीर फूल गया, हाथ पांव सब मोटे मोटे हो गए, मुंह भी बहुत मोटा हो। जब डॉक्टर के चेंबर में मरीज एंट्री करता है तो डॉक्टर पूछता है आप पहली बार दवा लेने आए हमारे यहाँ? डॉक्टर साहब मैं 15 दिन पहले आपके यहाँ आया था। बोले मैं पहचान नहीं पाया। बोले बड़े आदमी पहचान कम पाते हैं। डॉक्टर ने कहा तुम कौन हो? बोले वही जिसको आपने कहा था केवल भोजन के बाद एक सिगरेट पी लेना। मैं वही मरीज हूं, दमा का मरीज। बोले इतना सूजन आ गई शरीर में, इतना मोटा हो गया तुम्हारा मुंह और हाथ पांव, क्या हुआ? उसने कहा ये तो मैं नहीं जानता हूं कैसे हुआ, लेकिन हुआ है। ये दवा से हुआ? बोले दवा से हुआ या तरकीब से हुआ, पर हुआ है। सूजन हो गई, मोटा हो गया। क्या किया तूने? जिस तरह से दवा बताया था खाने को उसी तरह से खाया? बोले बिल्कुल नियम टू नियम खाया हूं दवा। बोले फिर ऐसी हालत, 15 दिन में तो ठीक हो जाना चाहिए था। बोले डॉक्टर साहब आपने कहा था कि भोजन के बाद एक सिगरेट पी लेना,
तो मेरी 50 साल पुरानी आदत थी, मैं दिन भर में 12 सिगरेट पीता था। तो 12 बार भोजन मुझे करना पड़ा और हर बार एक सिगरेट पीना पड़ा, जिसके कारण मेरी ये दुर्दशा हो गई। डॉक्टर ने उस मरीज की पांव पकड़ लिए कि माफ करना, हॉस्पिटल से बाहर हो जाइए, आप गलती आप करोगे। कुछ न कुछ तरकीब निकालता है आदमी। आदमी बहुत विचित्र है, तरकीब निकालने में इसकी बुद्धि कुशल है। एक नवयुवक मिलिट्री में भर्ती हुआ, बड़ा आलसी और डरपोक भी था। तो जब ट्रेनिंग में कैप्टन बोलता था पीछे मुड़, वहीं खड़ा रहता था, मुड़ता नहीं था। कैप्टन बोले कि दाएं मुड़, तो फिर वहीं खड़ा रहे, मुड़ता नहीं था। तो कैप्टन ने पूछा तू मुड़ता क्यों नहीं? बोले मैं इसलिए नहीं मुड़ता हूं कि मुझे पता है दोबारा तुम बोलोगे फिर पीछे मुड़, तो मुड़ मुड़ के वहीं तो आ जाऊंगा। इसलिए मैं वहीं खड़ा रहता हूं। बहुत परेशान हो गया ट्रेनिंग देने वाला। तो उसने कहा तेरी ड्यूटी हम रसोई में लगा देते हैं, जहां भोजन बनता, रसोई में लगा दिया। तो रसोई का जो मैनेजर था, इंचार्ज, उसने देखा कि वो खाता तो खूब है, सोता खूब है, काम करता नहीं। तो मटर की ढेरी लगी थी, उसको बिठाया, कहा इसमें बड़े मटर के दाने दाहिनी तरफ कर देना और छोटे मटर के दाने बाईं तरफ कर देना, ठीक है। 3 घंटे के बाद रसोई का इंचार्ज आया, मटर का ढेर ज्यों का त्यों लगा था और आराम से बैठा था। बोले तूने कुछ किया नहीं? मैंने कहा था बड़े मटर के दाने दाहिने कर दे, छोटे मटर के दाने बाएं कर दे, तू बैठा है ढेर लगा। बोले मैं इसलिए बैठा हूं कि आपने बड़े मटर के दाने कहा दाहिने कर दो और छोटे मटर के दाने बताया कि बाएं कर दो, लेकिन जो मझोल आकार के हैं, मीडियम क्वालिटी के हैं, उनको किधर करना था वो नहीं बताया, इसलिए मैं बैठा था। तो उसने भी माथा पीट लिया, ये काम का आदमी नहीं। हर जगह कुछ तर्क से तरकीब निकालता है। घर में तर्क मत करना। कोई काम कर रहे हो उसमें तर्क कीजिए कि ये काम कैसे होगा। तर्क से कोई नई विधि निकालो, कोई नया तरीका ईजाद करो, लेकिन पत्नी से तर्क मत करो, पति से तर्क मत करो। पत्नी यदि तर्क करोगे तो आपका घर नर्क बन जाएगा। फिर यमदूतों को नर्क में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप खुद ही नर्क बनाकर भोगते रहोगे। देवरानी जेठानी भी तर्क को तर्क मत करो। प्रेम से ही परिवार चलता है, गम खाकर ही परिवार चलता है, सहनशीलता से संगठन निर्मित होता है, एकता से शक्ति पैदा होती है। गम खाना भी सीखो, कम खाना भी सीखो, सबके प्रेम को निभाना भी सीखो। जयपुर से एक भक्त आए, श्री मुकेश सैनी जी जो बिजनेस करते हैं, उनके यहां से थोक में सामान आता है। मुकेश सैनी का प्रेम निभाने के लिए, और मुझसे भी उनका प्रेम हो गया है थोड़ा, अब थोड़ा है कि पूरा है पता नहीं, लेकिन है।
उस प्रेम को निभाने के लिए जयपुर से वो पधारे। उनका नाम है श्री प्रभु माहेश्वरी जी। श्री प्रभु माहेश्वरी जी, खड़े होकर दर्शन दे दो। ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। प्रथम बार जयपुर में जब मिले वो, तो उनकी आभा प्रतिभा को देखकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ। बुद्धिमान तो है ही, बुद्धिमान के साथ साथ श्रद्धावान भी है। मिलते ही तुरंत आमंत्रण दे दिया कि मेरे यहाँ भी पधारो। और मैं तो इंतजार में ही था कब ये कहें और मैं चलूं। तो मैं उनके यहाँ गया, बड़ी अच्छी सेवा किया, बहुत प्रेम किया। सब संतों को बड़ी सुंदर माला पहनाया, सबके लिए स्वल्पाहार, फल फूल। और इस प्रोग्राम में भी मैंने उनसे कहा था आप भी आना। पधारे। मेरे लिए रुद्राक्ष लाई हुई है, रुद्राक्ष डिब्बे में, और बहुत सुंदर माला, लिफाफे में दक्षिणा। मैंने स्वीकार किया है, ये प्रेम है और कुछ नहीं है। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बलराज, इन्हीं भेंट बिन जो मिले होई न पूर्ण काज, होई न पूर्ण काज। गुरु वैद्य ज्योतिषी देवता राजा मित्र, इनको भेंट समर्पित करके मिलना चाहिए, तो अपना कार्य पूर्ण हो जाता है, आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है। गुरु के चरणों में जब जाओ, कुछ श्रद्धा से भेंट चढ़ाओ। कितने लोग गंगा स्नान करते हैं, सब मैल धो देते हैं गंगा जी में, और लोभ का मैल घर में लेकर फिर आते हैं। वहां जो मंदिर है, पंडा है, पुजारी है, 1 रुपये उसको दक्षिणा नहीं देते। बड़ी चालाकी से डुबकी मारा, चले गए। और घर में चर्चा करते हैं 1 रुपया किसी को दिया नहीं। तो उनकी पत्नी भी सोचती है, घर में भी कंजूस था, तीर्थ में भी कंजूसी करके आया है, किसी को दिया नहीं। दिया ना खता ना किया पया ना, मंदिर भया उजार। किसी को दिया भी नहीं, खुद ठीक से खाया भी नहीं। प्राण निकल गए शरीर से, शरीर रूपी मंदिर उजड़ गया। मर गए सो मर गई बाचे बाचनहार। कबीर जैसा संत कहता है, मरने वाले तो मर गए, लेकिन जो कमा कर धर गए उसको पीछे से लोग सब मिल बांट कर खा जाते हैं। इसलिए याद रखना, कुछ इस लोक के लिए भी कमाओ तो कुछ परलोक के लिए भी कमाओ। कुछ पुण्य ऐसा कर लो जो मरने के बाद परलोक में तुम्हारे काम आ जाए, परलोक में तुम्हारे काम आ जाए। धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे। धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे। अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है। अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है। साथी तेरा वही है, साथी तेरा वही है। साथी तेरा वही है, साथी तेरा वही है। अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है।
अच्छी बुरी कमाई, साथी तेरा वही है। मन किसी गांव में संभल के एक साधु रहता था। किसी गांव में, सभी गांवों में साधु नहीं रहते, ज्यादातर गांवों में उपाधु रहते। लेकिन वो ऐसा गांव था कि उस गांव में एक साधु रहता था। गांव के बाहर पीपल का पेड़ था। पेड़ के चारों ओर चबूतरा था। उसी चबूतरे पर आसन लगाकर साधु रहता था। और साधु के बारे में नीति शास्त्र में लिखा है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधु के दर्शन से भी पुण्य होता है। तीर्थ भूता ही साधवा, संत का शरीर तीर्थ के समान होता है। कालेन फलते तीर्था सद्या साध समागमा। तीर्थ स्नान का फल देर से मिलता है, लेकिन संत दर्शन का फल तो तुरंत मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। संत दरस फल परम अनुपा। संत दरस फल परम अनुपा। जीव पावनी जे सहज स्वरूपा। जीव पाय निजे सहज स्वरूपा। साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठोर। संत विवेकी पारखी, सो माथे के मोर। कबीर ने सभी संतों का सम्मान किया। ये साधु सब बड़े थे, अपनी अपनी ठौर। लेकिन उन संतों में जो विवेकवान संत हैं, वे संत मेरे माथे के मोर। कबीर साहब कहते हैं, उनको मैं शिरोधार्य करता हूं। संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग। तपन बुझावे और की, भेदे आपन रंग। परमार्थ संत का लक्ष्य है। गृहस्थ का लक्ष्य स्वार्थ और परमार्थ दोनों। गृहस्थ को परिवार भी पालना है, गृहस्थ को घर बार भी संभालना है और भक्ति भी करना है। गृहस्थ आश्रम जिम्मेदारियों का आश्रम है, ये साधारण आश्रम नहीं। कुछ लोग सोचते हैं शादी कर लूंगा फिर मस्ती से रहूंगा। अरे मस्ती, शादी के बाद पूरा जिम्मेदारियों का बोझा आ जाता है। जो बहुएं बनी है उनसे पूछो कितना बड़ा घर संभालना पड़ता है। पति को संभालना, सासू को संभालना, ससुर को संभालना, फिर जेठानी को संभालना सबसे खतरनाक है। फिर जेठ आषाढ़ सावन भादौ सब है। सबको संभालते संभालते बहू थक जाती है। इसीलिए बहुएं बहुत बीमार होती है। ससुराल से वापस लौटती है तो बीमारी लेकर लौटती है। बेटी के माँ बाप पूछते हैं, बेटी कुछ तबीयत खराब है क्या? बेटी कहती है, कुछ क्या, पूरी तबीयत खराब है। कैसे खराब हुई तबीयत? बोले ससुराल का रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है।
सासू भी यदि संस्कार विहीन है, अरे कितनी सासू ऐसे है जैसे सर्पिणी फुफकारती रहती है। बहू सासू के फुफकार से बेहोश हो जाती है, दुखी हो जाती है। और कितनी बहुएं ससुराल में पहुंचते ही, ससुराल में शंकर जी की पूजा होती थी, बम बम भोले, लेकिन जब से बहू पहुंची है बम बम भोले खत्म, अब एटम बम्बों के गोले। बहू भी अपना तांडव शुरू कर रही है, ऐसे ऐसे फैशन करती है, सासू देख करके जल भन कर राख हो जाती है कि कितना बाल किधर किधर को मोड़ती है, कभी आगे लटकाती है, कभी साइड में लटकाती है, कभी खोपड़ी के बीच में फुलाकर ऊपर करती है। सासू सोचती है इतना नाटक तो हमने कभी नहीं किया था। अरे ये कलयुग की नाटक है। सासू जी शांत रहिए, आप देखते रहिए। बहुओं की भी थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, सासुओं को भी थोड़ा तालमेल बिठाना चाहिए, क्योंकि सासू जैसे आज की बहू नहीं रह सकती है। बहुएं कहती हैं ये सासू मेरी ओल्ड मॉडल है। जब सासू ये बात सुनती है तो उसको बहुत दुख लगता है कि इसके आते ही मैं ओल्ड हो गई। और ये स्वयं सोना चांदी पहनकर गोल्ड हो गई, पूरा घर फोल्ड हो गया। ओल्ड नहीं है। जिसको ओल्ड कहते हो यही बूढ़े सास ससुर के हाथों की कड़ी कमाई से ये भवन खड़ा हुआ है। ये सुंदर सुंदर कमरे और बेडरूम हड्डियां चकनाचूर हो गई। हे बहू रानी, तुम्हारी सुविधा के लिए सास ससुर ने अपनी जिंदगी के सुख सब भस्म कर दिए। इनको ओल्ड मॉडल मत कहना।